अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरियर टाउन कराची। आज आपको लेके हैं इकबाल रेजिडेंशिया की साइट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि हम लाइव हैं बैरियर टाउन कराची से। कराची को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और बैरियर टाउन को कराची का दिल कहा जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आपको बैरियर टाउन के एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन हमारा तल्लुक है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से। आज हम आपको बताएंगे अपने प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल इकबाल रेजिडेंशियल के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद उडैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। शहजाद भाई, ये जो आपका प्रोजेक्ट था इकबाल रेजिडेंशिया, अभी आप लोगों को ज़रा इसकी लोकेशन के बारे में पहले बताएं कि ये किस जगह पर वाक़या है। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट 2 के जो कमर्शियल है वहाँ पे ये वाक़या है, और इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि जो लोग चाहते हैं कि हमारा बैरियर टाउन कराची के मेन गेट से बिल्कुल नियरेस्ट अप्रोच के ऊपर हमारा अपार्टमेंट हो, हमारी शॉप हो या कोई भी उसके एमेनिटीज़ में सारी चीज़ें होती हैं, ये उनके लिए बहुत प्रेफरेबल चीज़ है, क्योंकि आपको यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर बैरियर का मेन एंट्रेंस मिलती है। 1.5 साल पहले इसकी सेल स्टार्ट की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आई थिंक कि 80 से 90% ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। अभी इसके ऊपर कोई अपार्टमेंट के अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल है इस टाइम? जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि 1 बेड 2 बेड और 3 बेड 3 तरह के हमने इसमें अपार्टमेंट दिए, और उसके ऊपर डेफिनेटली जब ऐसा होता है कि समटाइम्स कोई क्लाइंट अपनी पेमेंट नहीं कर सकता, या समटाइम्स हमारे पास कोई ऐसा कोटा मौजूद होता है कि एज़ पर द अवेलेबिलिटी उस वक्त हम कोई भी चीज़ जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको दे सकते हैं। तो हैं तो लिमिटेड यूनिट्स, बट जैसे ही कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट आती है फिर अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं कि इसमें आपको चीज़ मिल जाती है कि नहीं मिल जाती। इसमें 1 बेड और 2 बेड किस किस साइज़ के हैं, कोई साइज़ के बारे में बता सकते हैं? जी, इसमें जो 2 बेड हमारे पास 885 स्क्वायर फीट के हैं, 3 बेड हमारे पास जो है 1300 स्क्वायर फीट का है, और इसी तरह जो 1 बेड है वो हमारे पास 435 स्क्वायर फीट का है। अच्छा, 3 बेड का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद था? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेड का ऑप्शन मौजूद है, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक लोकेशन जो आपको देखें, जिसके फ्रंट के ऊपर पार्किंग तो डबल साइड है, वेस्ट ओपन फेसिंग है, बैक साइड पे फेसिंग इसकी जो इकबाल विलाज हैं, जो कि प्रेजेंट 2 में कायद विलाज इकबाल विलाज बड़ी प्राइम लोकेशन है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 से 2.5 करोड़ का विला मिलता है आपको। वहाँ पे हमने इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट ये चीज़ें दी हैं, जो कि 1 से 1.5 करोड़ के दरमियान, बल्कि उससे कम अगर 1 बेड पे है तो 50 लाख की रेस्ट आपको चीज़ मिल जाती है, वो भी 2 साल के आसान के साथ पे। क्या इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है? ज़रा आप ऑडियंस को इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएं कि इसकी अभी करंट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस क्या चल रही है। जी बिल्कुल, आप ड्रोन फुटेज से भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इस पे काम शुरू हो चुका है। डिगिंग के बाद अब इसकी जो बेसमेंट है उसकी जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी शटरिंग का काम हो रहा है, और इसके बाद फिर इसका ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप्स हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे आइडियल हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, उन पर भी काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर जैसे आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो ग्राउंड्स की इन्वेस्टमेंट होती है। Exactly. प्रॉपर्टी कह लें या इन्वेस्टमेंट कह लें। तो अगर कोई साथी ग्राउंड्स के ऊपर शोरूम लेना चाहे, तो आपकी इस लोकेशन के ऊपर या इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास कोई ग्राउंड का शोरूम अवेलेबल है इस टाइम? इसमें अवेलेबिलिटी है, और हमारे पास बहुत लिमिटेड यूनिट, टोटल 5 यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ना शोरूम होंगे, और विद बेसमेंट हम दे रहे हैं। और उसमें इस वक्त रेट हम दे रहे हैं वही जो प्री डिगिंग पे रेट्स हमने दिए थे उन्हीं को दे रहे हैं। और उसमें देखें, आप ये देखें कि यहाँ पे अगर कोई भी कायद विला इकबाल विला में इन्वेस्टमेंट करता है और 2 से 2.5 करोड़ पे इन्वेस्ट करता है, उसको 1 शॉट पेमेंट पे वो देना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट जो रेंटल इनकम मिलती है वो 50 से 60 हज़ार के दरमियान उसको मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट देता है, और उसके अगेंस्ट जो रेंटल इनकम यहाँ पे ग्राउंड की बेसमेंट के साथ कम से कम भी जो है 1 लाख से शुरू होती है, तो आप कंपैरिजन उसका कर लें कि एक तो आपका ROI बहुत अच्छा हो जाएगा, सेकेंडली हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो आपको मैक्सिमम गेन देती है फ्यूचर के अंदर, तो आपके एक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपने खुद नहीं भी करना कारोबार, तो आप किसी को रेंट आउट कर सकते हैं, तो दोनों तरह के ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। इसमें फ्यूचर में किस तरह के बिजनेस, अगर कोई इन्वेस्टर इसको एज ए इन्वेस्टमेंट करता है, तो फ्यूचर के अंदर इसमें किस तरह के बिजनेस आ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो मेन गेट के नज़दीक होने की वजह से या प्रीसेंट 2 के साथ आबादी होने की वजह से इसमें कौन सा कमर्शियल ज़्यादा बिजनेस ज़्यादा बेनिफिट्स हैं? क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पे ऑलरेडी सारा पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे आप किसी भी किस्म की जो पॉपुलेशन है उनको फोकस करते हुए उनके रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे आपका, क्योंकि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी इसके पास है, उससे रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं आप, गारमेंट्स का बिज़नेस कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल नियरेस्ट अप्रोच है, कोई भी किसी को सप्लाईज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरह के काफ़ी सारे बिजनेस कर सकते हैं। ये जो पहले आपने बताया कि इस ग्राउंड का जो शोरूम है इसके साथ बेसमेंट फ्री है, ये क्या कंसेप्ट है? ये ज़रा समझाइएगा, इसके तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह आप बेसमेंट फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल हम ऐसे दे रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो ग्राउंड है उसके अंदर से इसकी बेसमेंट की स्टेयर्स जा रही हैं, तो हमने क्योंकि इसको एक तो सेपरेट सेल करते, तो सेपरेट सेल करने में क्या होता है कि अल्टीमेट जो एंड कस्टमर है उसको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती,
तो इस तरह से क्या होता है, ग्राउंड और बेसमेंट को मिला के उसको ज़्यादा स्पेस मिल सकती है, वो तो बड़ा कारोबार कर सकता है। तो रेट्स हमने वही जो ग्राउंड के एज़ पर मार्केट चल रहे हैं वही रखे हैं, लेकिन उसके साथ बेसमेंट एडिशन कर दी ताकि जो भी यहाँ पे आने वाले लोग हैं वेरिया में, जो पाइनियर्स अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा से फैसिलिटेट कर सकें। शादाब भाई, जब भी कोई रेजिडेंशियल अपना प्रोजेक्ट लेता है या कोई अपना घर लेता है तो वो सोचता है कि नज़दीक में मुझे चीज़ें क्या क्या मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट के नज़दीक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बैरिया की मेन चीज़ें हैं, तो वो इससे कितनी मिनट की मुसाफत के ऊपर हैं आप? रहाइश जहाँ भी हो, इंसान के नज़दीक क्या क्या होता है, बेसिकली वो चाहता है कि मेरे पास यहाँ पे स्कूल हो, तो यहाँ पे नियरेस्ट अप्रोच में रूट्स मिलियन स्कूल भी है, फिर मेन गेट के करीब है तो यहाँ पे सराउंडिंग में जितनी एमिनिटीज़ है इसके साथ वो है, इसके करीब ही आपको हॉस्पिटल मिलेगा, बैरिया का इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसी के प्रेजेंट के अंदर जहाँ पे ये लोकेटेड है वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मिलेगा, शॉपिंग गैलरी वहाँ पे मौजूद है, 2 तरह के पार्क्स मौजूद हैं, इसके अलावा मस्जिद मौजूद है नमाज के लिए। तो हर तरह से ये पूरा एक कवर्ड अमेनिटीज़ के साथ फुल ऑफ अमेनिटीज़ है, यूँ समझ लें आप। ज़बरदस्त जी। ये थे शहजाद भाई हमारे साथ जो आज बता रहे थे आपको इकबाल रेजिडेंशिया के मुतल्लिक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था। अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी इसका चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इसका ग्राउंड बेसमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है। अभी कुछ दिनों के बाद इसके ग्राउंड्स की स्लैब पोरिंग का काम होगा। इसका नीचे वाटर टैंक, जितना भी नीचे बेसमेंट का काम है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मेन प्रोजेक्ट का जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो बेसमेंट के ऊपर होता है। अगर बेस ही मजबूत होगी तो ऊपर से सारी बिल्डिंग मजबूत होगी। इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे शहजाद भाई ने बताया कि कुछ ग्राउंड के शोरूम मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि बैरिया टाउन कराची के अंदर मेन जना के ऊपर जितने भी ग्राउंड के शोरूम है उस टाइम उनका कितना हाई रेंट चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप फ्यूचर के अंदर एक अच्छा रेंट जनरेट कर पाएँ या अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप ग्राउंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इकबाल रेजिडेंशिया के ग्राउंड्स के अंदर अपना ग्राउंड्स का शोरूम बुक करवाना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।